जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो पटियाला, एआरओ, श्रीनगर, इसके अलावा अमृतसर, लुधियाना का रिजल्ट कल रात आ चुका है और बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। जो हमारे पास ऑफलाइन के अंदर भी थे उनके अंदर भी मैक्सिमम का सिलेक्शन हो चुका है, ऑनलाइन के अंदर भी भाई। अब बात ये आई है उनका सभी के बच्चों का मैसेज आया कि आप अब डॉक्यूमेंट क्या क्या एआरओ में लेकर जाने हैं और एआरओ में कब बुलाया जाएगा। तो इसके बारे में आपको बताएंगे भी डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या सबमिट करवाने पड़ेंगे जब आप एआरओ में जाओगे, और वैकेंसियां कितनी आई हैं, मेरिट क्या रही है, आपके एआरओ में कितनी कट ऑफ रही है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कट ऑफ के बारे में बताते हैं, कट ऑफ क्या रही है। पटियाला एआरओ की बात करें तो यहाँ पर लगभग 1200 प्लस बच्चे थे जो फिजिकल मेडिकल पास थे। कोई 1200, 1250 बोल रहा है, कोई 1300-1400 बोल रहा है, यानी कि 1200 प्लस बच्चे पास थे फिजिकल मेडिकल। अब बात करें वैकेंसियां कितनी आई हैं, तो वैकेंसियां यहाँ पर लगभग 900 के लगभग वैकेंसियां पटियाला एआरओ के अंदर वैकेंसियां रही हैं 900 के लगभग। अगर मेरिट की बात करें तो 135 140 नंबर वाले का भी, 135 वाले का भी सिलेक्शन हुआ है और बच्चों ने खुद बताया कि मेरे 135 नंबर थे, मेरा सिलेक्शन हो चुका है। जिनका 135 में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वहां पर कैटेगरी का फर्क पड़ सकता है। अगर आपके 135 140 नंबर थे तो कैटेगरी का फर्क पड़ सकता है अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और पटियाला के अंदर दोबारा वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी, हो सकता है आपका उसके अंदर भी सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं एआरओ लुधियाना का। लुधियाना की बात करें तो लुधियाना में बच्चों द्वारा ये बोला गया था कि 400 से 500 के बीच में बच्चे फिजिकल मेडिकल पास थे। वैकेंसियां कितनी आई हैं भाई, 1 2 3 4, यानी कि 400 के लगभग वैकेंसी है। तो लुधियाना में भी ये मानकर चल सकते हैं लगभग 90% बच्चों का सिलेक्शन लुधियाना के अंदर हुआ है। अगर 100 में से 90 बच्चे लगे हैं तो मेरिट नहीं गई है, बस सिर्फ 5-10% बच्चे वो रहे होंगे जिनके नंबर बिल्कुल कम है भाई, ठीक है। नहीं, लगभग लुधियाना के अंदर सभी का सिलेक्शन हो गया है, कोई भी मेरिट नहीं गई है। 5-10% बच्चे रहे होंगे, बाकी आप कमेंट करके बताएंगे कितनी यहाँ पर मेरिट गई है, कितनों का सिलेक्शन हुआ है। टेक्निकल में भाई यहाँ पर जितने बच्चे थे वो सारे लग गए हैं, टेक्निकल में एक भी बच्चा नहीं रहा है। टेक्निकल में पटियाला के अंदर कुछ एआरओ से पटियाला, शायद पटियाला में बोला था भी जितने बच्चे टेक्निकल में थे सभी का सिलेक्शन हो गया है। तो लुधियाना और पटियाला में बहुत अच्छी वैकेंसी रही। अमृतसर की बात करें, अमृतसर से भी बच्चों ने ये बोला था कि हमारे एआरओ में 500, 550 या 600 इतना बच्चा फिजिकल पास था, 500 प्लस। अब फिजिकल पास 500 प्लस था, 4 पेज है भाई ये, यानी कि 480, 450 वैकेंसी मानकर चलिए। अगर 500 प्लस बच्चा था, 600 से कम था और 450 वैकेंसी आ रही हैं तो बहुत ज्यादा वैकेंसियां हैं, मेरिट बहुत लो गई है। 5-10% बच्चों का ही सिलेक्शन नहीं हुआ है, बाकी सभी का सिलेक्शन हो गया है। अब तक का सबसे ज्यादा वैकेंसियां इसी जेडारो के अंदर मिली हैं अगर हम परसेंटेज के आधार पर देखें, क्योंकि फिजिकल मेडिकल बहुत कम पास थे, उसके अलावा इतनी ज्यादा वैकेंसियां यहाँ पर मिली है भाई। तो यहाँ पर भी मेरिट बहुत कम गई होगी भाई। जो बच्चे फिजिकल मेडिकल पास से लगभग सभी का सिलेक्शन हो गया, कुछ बच्चों को छोड़कर। उसके बाद हम श्रीनगर की बात करते हैं, एआरओ श्रीनगर। श्रीनगर के अंदर कितनी वैकेंसियां मिली हैं भाई, यहाँ पर भी आपको 500 के लगभग वैकेंसियां मिली हैं। तो वैकेंसियां ठीक ठाक रही हैं जेडारो जलंधर के अंदर। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं और जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है वो सभी एक बार कमेंट करके सभी को बता देंगे कि मेरा इतने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, एआरओ ये है। अब डॉक्यूमेंट की बात बता देते हैं आपको भाई। डॉक्यूमेंट देखिए क्या क्या लेके जाने हैं। अभी आज कल में एआरओ के बाहर लिस्ट लगा दी जाएगी, वहां पर बता दिया जाएगा कि इतने से लेकर इतने रोल नंबर वालों को इस दिन आना है। पूरी की पूरी जानकारी जैसे हमारे पास आएगी आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक कमेंट में है, उसको जाकर सभी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। आप उसी डेट को जाइएगा जिस डेट को आपको बुलाया जाएगा एआरओ के अंदर। डॉक्यूमेंट क्या क्या तैयार रखने हैं वो ध्यान से देखिएगा भाई। डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट ये देखिए, एक तो आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं ओरिजिनल वो लेकर जाने हैं। स्कूल वाले हैं, कॉलेज वाले हैं, जो भी हैं, ये आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग, जब स्कूल छोड़ने का जो सर्टिफिकेट अगर आपने ओपन से की है तब लेकर जाना है स्कूल लिविंग। जिन्होंने ओपन से 10वीं 12वीं की है वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। उसके बाद रेजिडेंस, यानी कि पंजाब वासी, जम्मू
वाले हैं तो वो श्रीनगर वाले हैं तो वो अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, कास्ट का सर्टिफिकेट, आपकी कास्ट क्या है, स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट, एक तो स्कूल वाला हो गया और एक ये है करेक्टर सर्टिफिकेट सरपंच वाला, भाई 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। अनमैरिड का पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये भी 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। एडमिट कार्ड हो गया, जो आपका पेपर वाला एडमिट कार्ड था भाई, एग्जाम वाला एडमिट कार्ड था, वो आपको लेकर जाना है। उसके बाद हम बात करें 20 फोटोग्राफ होगी भाई, 20 फोटो होगी और एक एफिडेविट लेकर जाना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम कोई गलत है, अगर कोई नाम गलत है, आपके पिता का नाम, आपका नाम, माता का नाम, तो आपने एफिडेविट बनवाना है, तहसील में जाकर, कोर्ट में जाकर वो एफिडेविट लेकर आपको जाना पड़ेगा। एनसीसी कोई भी है वो सर्टिफिकेट हो गया, स्पोर्ट्स का हो गया, रिलेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल सारी की सारी भाई। और इसके अलावा 3-3 फोटोकॉपीज आपने लेकर जानी है सभी डॉक्यूमेंट्स की, और ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है या अभी टाइम लगेगा बनने में, पहले आपको एआरओ जाना है, ठीक है। एआरओ में जब आप ये डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे तो एआरओ वाले आपको टाइम देंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट दोबारा सबमिट करवा दीजिए, तो घबराना नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप जो भी आपके पास है इसको लेकर जाइएगा, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा कि आप इस तारीख को सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दीजिए, ठीक है। सबसे मेन बात यह है कि अब फिलहाल जैसे हमारे पास खबर आएगी कि आपको एआरओ कब जाना है वो बता देंगे। उसके लिए आपको टेलीग्राम का लिंक कमेंट में है, ज्वाइन कर लेना है सभी ने। जैसे हमें पता चलेगा आपको बता दिया जाएगा। मेरिट बहुत कम रही है, वैकेंसियां बहुत ज्यादा हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है दोबारा वेटिंग लिस्ट आएगी भाई, बिल्कुल 100% आएगी, उसके अंदर आपके चांस है सिलेक्शन होने के, ठीक है। बाकी और कुछ पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।